अच्छा जी, मुझे बताइएगा आलम भाई कि अब जो पेपर्स बच्चों को आप कह रहे हैं कि कॉपीज चेक करेंगी, वो जो मशीन चेक करेगी वो करेंगे, तो क्या अभी भी वो ए शीट और बी शीट वाला सिस्टम रहेगा या ए शीट बी शीट ख़त्म ही कर दिया? देखें, शीट जो है का आंसर शीट जो है ये पिछले कई सालों से जो है उसके पेजेस में इजाफा किया गया है और उसको बी कॉपी को ख़त्म कर दिया गया। ठीक है। तो कॉपी एक ही मिलेगी बच्चों को, और उसके लिए जो है बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कराची ने तकरीबन 1 मंथ अगो जो है उसकी जो है तमाम जिस तरीके से उस कॉपी को फिल करना है, उसका टाइटल भरना है और उसका तरीक़ेकार है, उसकी एक वीडियो बना के बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने अपने वेबसाइट पे डाल दी थी। बच्चों ने, स्कूल वालों ने तकरीबन उनकी तैयारी उन्हें करवा दी। ठीक है। तो अब बच्चे जो हैं वो अक्सर ये कहते हैं कि आउट ऑफ कोर्स पेपर आ गया या आउट ऑफ सब्जेक्ट पेपर आ गया, जो भी ABCD EFG, तो क्योंकि आप कह रहे हैं कि नए पैटर्न को इंट्रोड्यूस करवाने, तो देखने वालों को ये भी बताएं कि क्या पैटर्न हार्ड कर दिया जाएगा, पैटर्न को लो फ्रेम पे लेके जा रहे हैं, क्या करेंगे? देखिए, ना हार्ड किया जा रहा है ना लो पे किया जा रहा है, उसको एक आसान तरीके से पैराए में लाया जा रहा है। ठीक है, उसका तरीक़ाकार चेंज किया गया है। ठीक है। और बाकी ये इस तरीके से जो होता है ना कि आउट ऑफ सिलेबस पेपर आ गया, ये ऐसा कभी भी नहीं होता। हाँ, एक आधा सवाल उसका तरीक़ाकार चेंज हो जाता है पूछने का या करने का, ठीक है, जो बच्चों को उस टाइम समझ में नहीं आ रही होती। और ऐसा नहीं होता, एक पेपर इस दफ़ा जो है बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कराची का एक पेपर जो है वो 6 जो है अफराद जो है क्वालिफाइड अफराद जो है वो बना के दे रहे हैं, फिर उसकी जांच पड़ताल हो रही है, फिर उन 6 लोगों का तैयार करदा पेपर जो है वो फिर छांटी होके फिर चेयरमैन साहब जो है उसे खुद बैठ के फाइनलाइज कर रहे हैं। ज़बरदस्त। ठीक है, इससे पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ। पहले यही होता है कि रिसर्च कमेटी जो है वो जो पेपर बना के देती थी वही छप के आ जाता था और हम देखते थे कि पेपरों के इमला में भी गलतियां होती थी। लेकिन इस दफ़ा ऐसा नहीं है। 6 इंसानों पर मुश्तमिल एक कमेटी एक पेपर के लिए अलहदा, जो उस शोबे के हैं, जो फिज़िक्स के हैं, बायो के हैं, केमिस्ट्री के हैं, मैथ के हैं, अलहदा उन्हें वो पेपर तैयार करने के लिए दे दिया गया। उनके पेपर तैयार होके अब जो है उसको सर्च करके अब चेयरमैन साहब फाइनलाइज उसको खुद अपने हाथ से करके दे रहे हैं। ठीक है। और 3 बजे तक 4 बजे तक जो है बोर्ड ऑफिस में ऑफिशियल्स जो हैं वो तमाम जो है अपनी मौजूदगी में ये काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह ये अभी जो जितना भी प्रोपेगेंडा हो रहा है बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के ख़िलाफ़ हो रहा है, दीगर हो रहा है, वो शोर शराबा वही लोगों में से आ रहा होता है जिनके कुछ मकासद जो है वो पूरे नहीं होते। तो ये मैं इस आपके चैनल के थ्रू जो है बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के जो चेयरमैन हैं मोहतरम गुलाम हुसैन साहब साहब और उनकी जितनी भी मैनेजमेंट है जिसको उन्होंने काम पे लगाया हुआ है, मैं उनको पहली दफ़ा अप्रिशिएट कर रहा हूँ कि उन्होंने जो है किसी का दबाव कबूल नहीं किया। ठीक है। और ख़ुद जो है मेरिट के ऊपर काम कर रहे हैं। ना वो ये देख रहे हैं कि टीवी चैनल्स पे हमारे लिए क्या बोला जा रहा है, ना वो ये देख रहे हैं कि अखबारात में क्या आ रहा है हमारे ख़िलाफ़, ना वो ये देख रहे हैं कि व्हाट्सएप ग्रुप में जो है क्या प्रोपेगेंडा बोर्ड्स के ख़िलाफ़ चल रहा है। वो अपना मेरिट के ऊपर जो है एक काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह 1-2 दफ़ा ऐसा होता है, 1-2 साल ये जो है दबाव जो है, प्रेशर जो है, अगर हम इसको बर्दाश्त कर जाएंगे तो इंशाल्लाह फिर इसके पॉजिटिव जो है रिजल्ट आएंगे और आएंगे इंशाल्लाह। और इस दफ़ा उम्मीद ये की जा सकती है कि ऑन टाइम रिजल्ट भी आ जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है जी। आलम भाई आपकी तरफ आते हैं। चेयरमैन साहब से अभी भी आपकी कॉल पर बातें हो रही थी, तमाम चीज़ें हो रही थी, तो आज कितने बजे तक मुतवक्का है कि आपके भी स्कूल के जो वो हैं एडमिट कार्ड जब आ जाए? नहीं, वो तो मैंने आपको स्टार्ट में ही बता दिया कि आज 5 बजे सुबह जो है तमाम जो है एडमिट कार्ड्स जो हैं वो ऑनलाइन कर दिए गए हैं। ठीक है। और जो स्कूल्स वाले देख रहे हैं, प्रोग्राम देख रहे हैं, उनको मैसेज आ रहा है तो वो अपने पोर्टल पे जाके अपने एडमिट कार्ड्स जो हैं स्कूल के पोर्टल या उसका जो पोर्टल, इस दफा तमाम ऑनलाइन काम हुआ है ना। नहीं स्कूल का अलग पोर्टल है या जो बोर्ड ऑफ सेकेंडरी का पोर्टल ऑनलाइन कर दिए ना, हमें एक कोड दिया गया है। ठीक है। वो जब हम अप्लाई करेंगे हमारे पोर्टल पे आ जाएंगे, हम अपने प्रिंटर से जो है वो एडमिट कार्ड निकाल के बच्चों को जो है वो दे देंगे। ठीक है। हाँ, वो तो काम हो चुका है। अच्छा, इस दफ़ा कोई और स्पेशल इंस्ट्रक्शंस भी हैं स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि आपने कहा कि इस दफ़ा बोर्ड काफ़ी चेंजेस देख रहा है, मतलब क्या पेपर पेन और वो चीज़ें हाथ में लेके जाना, बच्चे ने लिखा कि पाउच अलाउड नहीं किया इस दफ़ा उन्होंने, कि आप जो भी आपका पेन है या वो है? नहीं, ऐसा कोई मसला नहीं होता, ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है। हाँ, वो उन सेंटर सुपरिटेंडेंट्स के नॉलेज के लिए जो है, इंफॉर्मेशन के लिए ये बात का इजाफा कर देते हैं कि कुछ क्राइटेरिया होता है जो बोर्ड की तरफ से आपको दिया जाता है कि आप इस क्राइटेरिया में जो है बच्चे की जो है
वो तलाशी भी ले सकते हैं, उनकी चीज़ें भी चेक कर सकते हैं, ठीक है ना सर। उसमें सबसे पहले ये है कि आप कोई जो है डिवाइस वगैरह जैसे लाइक कैलकुलेटर है या मोबाइल है, ये आप नहीं साथ ले जा सकते, ठीक है। ठीक है। और वो आपको पता है जो चीटिंग का मवाद है वो आप नहीं ले जा सकते। उसके अलावा पेन या आपका स्केल है या दीगर चीज़ें हैं, एडमिट कार्ड के बगैर आपको जो है अलाउ नहीं होता है। हमारे बच्चे क्या करते हैं, सारी चीज़ें वो कर लेते हैं, लेकिन एडमिट कार्ड घर छोड़ के जो है ना वो सेंटर पर मौजूद होते हैं। तो देखें, वो सेंटर पर अगर स्टूडेंट के हाथ में उस वक्त एडमिट कार्ड नहीं है तो वो गैर मुतलका शख्स समझा जाता है या फर्ज समझा जाता है, उसको अलाउ कभी भी नहीं करेगा सेंटर सुपरिटेंडेंट, ठीक है। और फिर इस तरीके से हमें एज ए पेरेंट्स, सिविल सोसाइटी, मुंतखब नुमाइंदे, हमें जो है ताउन करना चाहिए। जो उनके एरियाज़ में जो है सेंटर जो है लगता है, एग्जामिनेशन सेंटर जो है वो लगता है, कि हम वहाँ उनके साथ फुल ताउन करें। हम जो है इजाफी उनके ऊपर जो है वो चीज़ें ना डालें कि जिसकी वजह से आपके अपने बच्चों का, देखें आप जितना गेट के ऊपर जाके शोर करेंगे, जितना आप दीवारें फैलाएंगे, जितना आप क्लासरूम्स के अंदर जाएंगे, ठीक है, ये होता है, ये सेंटर्स में ये किया जाता है और ये चीज़ें हो रही होती हैं। तो उसमें आप वो पेरेंट्स ये समझ लें कि उसकी क्लास में जो सेंटर सुपरिटेंडेंट एग्ज़ाम नहीं दे रहा, पेपर नहीं दे रहा, उसमें सेंटर सुपरिटेंडेंट का मुस्तकबिल नहीं बन रहा, उसमें आपके बच्चे का मुस्तकबिल बन रहा है, आप वो ख़राब करवा रहे हैं, ठीक है। तो आपके बच्चे को स्कूल वाले ने जो पूरा साल पढ़ाया है, आपको उसका अच्छा उसको माहौल दें कि वो पुरअमन तरीके से जो है अपना पेपर कर सके, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर होता है कुछ सेंटर्स नए आते हैं, कुछ सेंटर सुपरिटेंडेंट्स इतना नहीं जानते हैं, तो वो भी एक SHO का किरदार अदा कर रहे होते हैं। तो हमें इन बच्चों के साथ जो है एक SHO का किरदार अदा नहीं करना है। हमें जो है इनको, क्योंकि 9th क्लास के बच्चे फर्स्ट टाइम आ रहे होते हैं, चलें मैट्रिक क्लास के बच्चों को सेकंड एक्सपीरियंस होता है, तो हमें इनको जो है बहुत अच्छे तरीके से गाइड करना चाहिए। और हमें ये सोचना चाहिए लाइक अपने जो बच्चों की तरह, औलाद की तरह, छोटे बहन भाइयों की तरह, कि इनकी ये ज़िंदगी का पहला स्टेप है। अगर यहाँ कोई इनके साथ ज़्यादती हो गई तो ये पूरे बच्चों का पूरा जो लाइफ है ना वो डैमेज रहेगी। तो एज ए इंसान, ठीक है, उस्ताद, सेंटर सुपरिटेंडेंट, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदे, हमें अपनी जिम्मेदारी खूब तरीके से निभानी चाहिए। तो इस वक्त जो है रेंजर्स, पुलिस साथ हाँ, उन्हें भी लेटर लिख दिए गए, दीगर तमाम इदारों को लेटर्स जो है वो लिख दिए गए हैं, वो ताउन करेंगे। अगर वो नहीं ताउन करते तो कम से कम हमारे अपने बच्चे हैं ना, हम तो ताउन करें, हम उस माहौल को अच्छा बनाएं। और देखें, आप कब तक जो है ये रेत के टीलों के ऊपर जो है महल तमीर करेंगे, नहीं कर सकते। आपके बच्चे कब तक ये नकल करके, चीटिंग करके आगे मुस्तकबिल बना सकते हैं, नहीं बना सकते। आज तो हर इदारे के अंदर जो है वो टेस्ट सिस्टम है। जब बच्चे वहां जाएंगे, फेलियर हो जाएंगे, तो उनके मार्कशीट्स में A या A1 ग्रेड्स की कोई जो है वो फौकियत नहीं है। तो इसलिए हमें हम पेरेंट्स को भी चाहिए। देखिए, मैं आपको एक बताऊं, हम खुद जो स्कूल वाले, पेरेंट्स का सबसे पहले हम पे दबाव होता है कि आप जो है इनके लिए कुछ ना कुछ इंतजामात करें, हमारे बच्चों के अच्छे नंबर आ जाएं। तो उन्हें ये नहीं करना चाहिए, उन्हें ये पूरा साल हमारे ऊपर दबाव देना चाहिए कि ये बच्चों को जो है आप इनको अच्छा टीचर दें, आप इनको पढ़ाएं, इनका सिलेबस जो है आप मुकम्मल कराएं, और बच्चे जो जब घर पर जाएं तो बच्चों को बिठाएं, पढ़ाएं और उनसे उसका जवाब तलबी करें, ठीक है। और ये जब हम बात वही है ज़ीशान साहब, आखिर में बात वही है, एज ए सिटीज़न जब हम अपने मुल्क से, अपने बच्चों से, अपनी इस मिट्टी से प्यार करेंगे, अपनी जिम्मेदारी को संभालेंगे, एक जो है जिम्मेदार शहरी का किरदार अदा करेंगे, तो हम किसी के साथ कोई गिला नहीं करेंगे। बिल्कुल ऐसे ब्रेक का कहा जा रहा है। हमारे आलम भाई को जाना है, जो चेयरमैन साहब हैं जिन्होंने चार्ज दिया, तो उनसे इनकी मीटिंग है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन इन किया, और आप फोन उठा लिया करें। मैं ऑनलाइन गिले करता हूँ, मैं ऑफ एयर गिले भी नहीं करता, चेक करें। तो आप हैं वहाँ सदके मुझे ये बताएं कि आप नहीं फोन उठा, अक्सर में पता है क्या, मैं बाकी में इनके देखता हूँ कि जब भी होता है बेचारे का फोन ना उठाए तो मुझे पिक्चर सेंड कर रहे होते हैं। समटाइम ऐसा इंपॉर्टेंट, उस दिन जो मैं आपको दिन में ड्यूरिंग द शो प्रोग्राम पे कॉल करा था, वो ये था कि बंदे ने ऐसा सवाल कर दिया, इसका जवाब मेरे पास नहीं था। मतलब बोर्ड रिलेटेड तो मुझे चीजें नहीं पता ना। मैं कहा हमारे पास एक ही 2 बंदे आते हैं, लेकिन ऑथेंटिक बंदे ही हैं। वो एक आते हैं तो वो बस आते ही हैं और आगे चले जाते हैं। लेकिन मसला ये है कि आपका था, तो प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे, अगर ड्यूरिंग शो आप कॉल करके उठा लें। जो है ये एग्जाम जब शुरू हो जाएंगे ना, तो एक तो विजिलेंस और फिर अब एक और जिम्मेदारी मिली है आपके पास। गुड न्यूज़ है, अभी ब्रेकिंग नहीं करनी है, उसको अच्छे तरीके से करेंगे, एक टाइम है।
और अभी आप देख रहे हैं कि वहाँ स्कूल के जो प्रॉब्लम आ रहे हैं, जैसे अभी आए कोई कह रहा होगा कि मेरे एडमिट कार्ड अभी अपलोड नहीं हुए सर, बताएं पता करके। ठीक है, यहाँ से कुछ रिफ्यूज़ कर रहे होते हैं सेंटर्स वाले, ठीक है, कि आपने हमारे पास जो 1000 बच्चे भेज दिए, मैं तो 500 बिठा सकता हूँ। अच्छा, तो अब आप देख रहे हैं ना, ये मोबाइल जो है मुसलसल, बिल्कुल मैं इसलिए आपसे कहूँगा, शो में आम नहीं रखता, लेकिन इस वजह से कि कहाँ कहाँ मसला, तो मैं आपसे कब रब्ता करूँ एडमिट कार्ड के लिए? अच्छा, तो इंशाल्लाह जब भी आप बुलाएंगे, एग्जाम में भी आएंगे। और नहीं, मैं एडमिट कार्ड का पूछ रहा हूं, मैं कब एडमिट कार्ड इंशाल्लाह जो है, आप मुझे आप छोड़ेंगे तो अभी मैं बिल्कुल आऊंगा इसके ऊपर आपको मैं व्हाट्सएप। ओके जी, जज़ाकल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया आलम भाई। और मैं आपसे पूछ लूंगा कि क्या गुड न्यूज़ थी, ऑनलाइन नहीं बताऊंगा, लेकिन आपको मैं दिल से गहराइयों से, नहीं आपको पता है, लेकिन मैंने आपको कहा कि अभी थोड़ा सा, तो दिल की गहराइयों से बहुत बहुत मुबारक। हम सब इस प्लेटफॉर्म से आपको मुबारकबाद दे रहे हैं। बिल्कुल मुबारकबाद देते हैं, और वो फिर सेरेमनी में हम सबको लेकर आएंगे। ठीक है जी, तो मैं आपकी तरफ से वो बीइंग अ होस्ट मैं इनको मैसेजेस करूंगा, तो दे विल कम एंड जॉइन यू इंशाल्लाह। करूंगा सर। ओके जी, जज़ाकल्लाह जी, हम आपकी तरफ दोबारा आते हैं। और साथ साथ मैं अब जाते